हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कॉपी में जीवन परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको मैं बताने वाला हूं, जिससे एग्जामिनर आपका जीवन परिचय देखते ही 5 नंबर जो है ये बिल्कुल पक्का कर देगा। ठीक है, जीवन परिचय लिखेंगे आप लोग ऐसे ही जिस तरीका से मैं इस वीडियो में बताया हूँ, तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कॉपी में ऐसे ही लिखते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से लिखते हैं जीवन परिचय को। तो टॉपर स्टूडेंट का ये सीक्रेट है, तो आप लोग भी देखिएगा वीडियो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पर देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी का ये जीवन परिचय है, जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी का। यहाँ पर देखिए, ये जो डब्बा वाला सेक्शन है, इसी प्रकार से एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, वो पूरा जीवन परिचय तो पढ़ता नहीं है, वो देखता है कि जीवन परिचय में जन्म सही है, माता पिता का नाम सही है, जन्म स्थान सही है, मृत्यु कब हुई थी ये सही है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। जैसे नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत, जन्म क्या है 21 मई सन 1900 ईस्वी, जन्म स्थान क्या है कौसानी, पिता का नाम क्या है पंडित गंगादत्त पंत, माता का नाम है सरस्वती देवी, मृत्यु है सन 1977 ईस्वी में। एग्जामिनर बस इतना ही देखता है भैया, 5 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाता है। टॉपर स्टूडेंट ऐसी तरीके से लिखते हैं, और एग्जामिनर क्या सोचता है कि बच्चे को तरीका मालूम है कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय। फिर आप इस तरीके से लिखिएगा, ये नहीं कि आप इसी तरीके से लिखकर आगे बढ़ जाइएगा। 80 शब्दों में जीवन परिचय को लिखना होता है। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, ये तो शॉर्ट में इनका जीवन परिचय होगा, यानी छोटा में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 21 मई, यहाँ पर देखिए की पॉइंट के थ्रू हमने लिखा है 21 मई 1900 ईस्वी में। देखिए जिस तरह से मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है, जहाँ जहाँ पर यूज किया है सेम इसी प्रकार से यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता पंडित गंगादत्त पंत, देखिए जहाँ जहाँ पर मुझे लगा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी तरीके से मैंने ब्लैक पेन का यूज कर दिया है। एग्जामिनर भी यही सब देखता है। पंडित गंगादत्त पंत था, धार्मिक ब्राह्मण थे। इनकी माता सरस्वती देवी का इनके जन्म का 6 घंटे बाद ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनकी माता जी की, जब किनका सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ, इसके 6 घंटे बाद इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। इन्हें को क्या है पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, और सन 1977 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। किनका स्वर्गवास हो गया, सुमित्रा नंदन पंत का। देखिए जीवन परिचय तो छोटा ही होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनकी साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में किया क्या, ठीक है, इनका जीवन का उद्देश्य क्या था, इन्होंने किस प्रकार से प्रेरणा दी, यही सब साहित्यिक परिचय में बताया जाता है। तो साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इनका साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं किस तरह से है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कुछ इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, राइटिंग से लिखिएगा और शब्दों में गैप करते हुए चलिएगा, ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखिए, आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के यहाँ पर देखिए बंधन को मानने से इनकार कर दिया। पंत जी के काव्य को, यहाँ पर देखिए जो पंत जी हैं इनके काव्य को सबसे पहला है छायावादी और दूसरा है प्रगतिवादी, 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर देखिए बांटा जाता है। खड़ी बोली का जो मधुर कोमल कांत रूप पंत जी की कृतियों में मिलता है, वो क्या है, यहाँ पर देखिए अन्यंत्र दुर्लभ है। अन्यंत्र दुर्लभ है, ये साहित्यिक परिचय है सुमित्रा नंदन पंत जी का। आप चलिए देख लेते हैं इनकी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। देखिए कॉपी में देखिए 2 साइडों में जो लाइन है ये जरूर आप लोग खींच दीजिएगा। एक साइड में इंपॉर्टेंट होता है, इस साइड आप लोग मत खींचिएगा। इस साइड देखिए ज़्यादा, इसमें मैंने क्या गैप नहीं लिया हुआ है। रचनाएं में देखिए कि पंत जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित है। वाणी, ग्रंथि, यहाँ पे देखिए उच्छ्वास, ये ऊ है, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लविनी, स्वर्ग, किरण, उत्तरा, फिर परिकिरणा, ज्योतोष्णा, रानी, हार, 5 कहानियाँ, उमर, ख्याम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद है। क्या है इसका हिंदी अनुवाद आदि है। ये इनकी रचनाएं हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से आपका जीवन परिचय पूछा जाएगा कि 3 दिए होंगे कवि का, कि नहीं, एक कवियों का जीवन परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए।
तो कवियों का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक और उनकी रचनाओं का बारे में बताना रहेगा। इतना आप, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है जो कि कॉपी में आप लोगों को कुछ इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। जीवन परिचय का लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। ये पॉइंट सभी टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर यही पढ़ता है। अब ये नहीं कि आप लोगों ने ये लिख दिया, इसको आप लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ना मत है, इसको भी आप लोग कंप्लीट लिखिएगा क्योंकि एग्जामिनर पढ़ता है। और जहाँ जहाँ पर लगे कि ब्लैक पेन का यूज करना है वहाँ पर आप लोग यूज कर दीजिए ताकि एग्जामिनर का फोकस सेम उसी पर जाए और टॉपर स्टूडेंट सेम इसी प्रकार से लिखता है स्टूडेंट, ठीक है। 5 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता यदि आप कॉपी में इस तरह से जीवन परिचय किसी भी कवि या लेखक का लिखते हैं, ठीक है। किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय इस तरह से लिखते हैं, आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आई होप कि जीवन परिचय आपको पसंद आया होगा।